हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने एक दो दिन वीडियो नहीं डाली और डाली भी तो बिल्कुल मरी मरी आवाज़ में डाली क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये रुक जा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है मतलब यही पूछा गया कि कितनी संख्या होती है जो खो खो होता है। अच्छा, लड़कियों को तो पता होगा ना, लड़कियां खेलती बहुत खो खो। कितने खिलाड़ी होते हैं खो खो की टीम में? एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे भैया? एक टीम में होते हैं 12 खिलाड़ी। देख रहे हो, 12 खिलाड़ी होते हैं एक ही टीम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? ठीक है, तो हो जाएगा भैया अनुच्छेद 53 अनुच्छेद जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, ठीक है। आगा खान पैलेस, जो आगा खान पैलेस है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया आगा खान जो पैलेस है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। प्रत्येक वर्ष मनाया तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? निम्नलिखित में से कौन है जो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं वो भारत की पहली महिला है भैया पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है इन्होंने भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? निम्नलिखित में से वह कौन है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था? चोल शासक। तो भैया चोल शासक कौन था? राजा राज फर्स्ट, राजा राज प्रथम जो थे वो चोल शासक थे और सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मतलब वह कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित? अभी हमने पीछे कौन सा पढ़ा था? संघ और कार्यपालिका से संबंधित, तो वो था अनुच्छेद 53, ठीक है। और इसमें पूछा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो भैया कौन सा? अनुच्छेद 239, ठीक है। अनुच्छेद 239 जो है ये संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से, मैं प्रकाशन बोल देती हूँ बार बार, प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कि हमारे टोटल अनुच्छेद कितने हैं, कितने एक्ट हमारे संविधान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया? वह भारत का वह कौन सा राज्य है, पहला राज्य है जहां पर हर घर में, सभी के घर में उनकी छत पर एक संग्रहण बनाया जाएगा, ढांचा बनाया जाएगा जिसमें वर्षा का जल जो है वो उसमें इकट्ठा रहेगा, ये आवश्यक कर दिया, मतलब ये बनाना जरूरी है। कौन से राज्य में ऐसा होगा, बना दिया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हर घर में क्या बना दिया गया? छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है, ठीक है। जरूरी है, बिल्कुल नहीं करोगे तो जुर्माना मार लग जाए। तुम्हें पानी नहीं मिलेगा कहीं से, कैसे पानी आएगा? इसलिए पानी की बचत करने के लिए बनाया गया वहाँ पे, ठीक है। हॉकी मैदान का आयाम क्या है भैया? हॉकी मैदान का जो आयाम है वो क्या है, पता है किसी को? तो कितना हो जाएगा? 91.4 गुणे 55 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले मंदिर के नाम से जाना जाता है? पहले सदीर के नाम से, मैं मंदिर बोल दिया मैंने, पहले सदीर के नाम से जाना जाता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है, वह कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है? मंदिरों को समर्पित डांस कौन सा है? और जो पहले सदिश के नाम से जाना जाता, सबसे पहले नहीं, सदिश के नाम से जाना जाता था और जो मंदिरों को समर्पित है, तो कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिश के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जो पहले सदिश के नाम से जाना जाता था? तो ऐसे करके दे दिया होगा, ठीक है।
और जो कथकली जो है ये भैया केरल का है, और मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। और ये कथक कहाँ का है? ये हमारे यूपी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कौन से वर्ष शुरू हुआ? 2001 में। 2001 में शुरू हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया? तो कब बनाया गया? अनुच्छेद 21 में। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AE और P, ठीक, द्वारा शुरू किया गया। तो क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो ये शिक्षा की योजना रखी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देश, फिर से देखो क्या बोल रही मैं, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक, नीति के, क्वेश्चन ही गलत दे दिया, देखो क्या मतलब नीति के, फिर से देखो, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 48। पता नहीं क्वेश्चन में कहाँ से नीति बार बार। क्वेश्चन नंबर 16, उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रिंट और एक्सिक्यूट करता है। तो कौन सा है भैया? जो करता है CPU करता है, ठीक है। और CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, माइंड, मस्तिष्क, ठीक है। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया था। भारत में मैग्नीज अस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैग्नीज अस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ओडिशा। ओडिशा जो है ये मैग्नीज अस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। RMSA का पूर्ण रूप क्या है? RMSA का पूर्ण रूप है भैया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? विदेशी मुद्रा भंडार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? भैया गंडक नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी यमुना नदी की बेतवा नदी, चंबल नदी और हिडन नदी, ये तीनों जो है ये यमुना नदी की सहायक हैं, और जो गंडक है ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गंडक, ठीक है। क्या है ठीक। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? जो अलकनंदा नदी है ये भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ पे मिलेगी ये मिलेगी भैया देवप्रयाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? आयुध अधिनियम, जो आयुध अधिनियम है ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1959 में। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? चॉकलेट सिरप, क्योंकि चॉकलेट सिरप का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है। बाकी पेपर प्रिंट, मेंटोस कैंडी इसका किया जाता है। बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर ये भी किया जाता है, और डाइट कोक ये भी किया जाता है, ठीक है। तो चॉकलेट सिरप का नहीं होता प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का शासक कौन था? भैया मौर्य राजवंश जो था उसका पहला शासक कौन था? तो पहला शासक था उसका चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष
समानता को निर्दिष्ट करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 14। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? जो नील विद्रोह है ये एक कृषक आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, और ये बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? बंगाल और भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1859 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो पहले भैया कौन थे? भैया सैम मानेकशॉ थे। ठीक है, सही है। तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में द्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।